नमस्कार, मैं आनंद कुमार। ग्रामीण क्षेत्र में कई सारी योजनाएं जो आम जनता के हितों के लिए चलाई जाती हैं, उसकी हकीकत को जब आप धरातल पर उतर कर देखने की कोशिश करिएगा तो बहुत सारी अनियमितता आपको दिखाई देंगी। बहुत ऐसे काम होते हैं जिनके काम के पीछे जो है क्या योजना है सरकार की, वह पता लगा पाना काफ़ी कठिन हो जाता है कि आखिर सरकार वह काम करा के क्या हासिल करना चाहती है। हम आपको एक बार कैमरे की नज़र से दिखा दें कि यह जो पूरा इलाका है यह काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र इलाका है। कटिहार जिले के भीतर कदवा प्रखंड के चौनी पंचायत की यह तस्वीर है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यह इलाका जो है वो काफ़ी ग्रामीण इलाका है और जगह जगह पर आपको घास भूस कचरा वगैरह जो है वो आपको दिखाई देता है। ग्रामीण इलाका की यही तस्वीर होती है अमूमन, लेकिन फिर भी यहाँ पर साफ़ सफाई जो है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर तरीके से है। अब सरकार यहाँ पर जो है वो कचरा भवन बना रही है। यहाँ पर जो है मतलब कि दूर दराज से ला करके कचरा यहाँ पर फेंक दिया जाएगा। अमूमन गांव में जो कचरा होता है वह खेतों में सड़ गल के जो है वो खाद बीज बनने का काम होता है उससे, लेकिन सरकार की एक नीति है कि यहाँ पर ला करके कचरा इसमें फेंका जाए और यहाँ के जो आसपास के जितने भी ग्रामीण हैं उस कचरे की बदबू से जो है वो बीमार होते जाए। तो ये सरकार की नीति है। सरकार इसी नीति के तहत जो है आम जनता को बीमार करने की जो है योजना बना रही है कि इस प्रकार से जो है लोगों को बीमार किया जाए। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर एक +2 का कॉलेज बनना है, शायद बन भी चुका है, एडमिशन इसका चालू हो गया है, लेकिन अभी तक यह कॉलेज का मुख्य द्वार जो है वो नहीं खुला है। कॉलेज बन कर के तैयार है, +2 का जो है ये विद्यालय है और यहाँ पर जो है बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। अब इस यहाँ पर जो कचरा भवन बन रहा है इसको लेकर के ग्रामीण काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नाराज़ हैं कि हमारे घर के सामने जो है कचरा भवन बनाकर रोज़ दिन हमें सुबह सुबह बदबू का सुगंध जो है वो सरकार देना चाहती है। तो इसके विरोध में ग्रामीणों ने जो है एक आवेदन तैयार किया और आवेदन लेकर पहुंच गए यहाँ के अंचला पदाधिकारी और इस आवेदन में तकरीबन 50 से अधिक लोगों ने साइन किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 50 से अधिक लोगों ने इस पर साइन किया है, जिसमें ग्रामीण ये बताते हैं कि उनके घरों के सामने कचरा भवन बनने से काफ़ी दिक्कत होगी। खैर, यह तो बात रही कचरा भवन बनने की, लेकिन कचरा भवन बनाने के पीछे जो ठेकेदार हैं, जो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, वो किस प्रकार से भारी अनियमितता बरत रहे हैं उस तस्वीर को भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने एक सवाल यहाँ के जो मिस्त्री साहब हैं उनसे किया कि क्या इसी मसाले से आप अपने घरों के ईंट को जोड़ने का काम करिएगा। तो मिस्त्री साहब जो है थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगे। देखिए, यहाँ पर ये जो सादा बालू है, ये सादा बालू आपको महानंदा नदी के किनारे जो है आसानी से दिखाई दे देगा और इसी बालू से जो है यहाँ पर ये कचरा भवन बनाया जा रहा है। मतलब कचरा भवन है तो कचरा तरीके से बना दो, बनने के बाद इसमें कचरा ही तो रहेगा, आदमी तो रहेगा नहीं। लेकिन इस योजना की कुल राशि जो है वो तकरीबन 8 लाख के आसपास इस योजना में राशि का निकासी होना है। मतलब 8 लाख रुपए लगा करके एक कचरे भवन का निर्माण किया जा रहा है और उस 8 लाख रुपए में काम के तौर पर क्या होगा यह किसी को पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर धरातल पर कोई बोर्ड ही नहीं लगा है कि यह बन क्या रहा है, क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है और कितने में हो रहा है। इस बात की कोई जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुँच पाएगी। हमने यहाँ के जो पीओ साहब हैं, जो प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं मनरेगा के, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 8 लाख के आसपास की राशि इसमें लगनी है। अब इसमें बालू जो यूज हो रहा है वह महानंदा नदी के किनारे वाला बालू है। सीमेंट इसमें देखिए आप कहीं पर यूज हो रहा है। कुछ लोगों से हमने ग्रामीणों से पूछा कि क्या इसमें सीमेंट की मात्रा है, तो ग्रामीणों ने बताया कि इसमें तकरीबन 9 तसला बालू और 1 तसला सीमेंट दिया गया होगा। लेकिन मिस्त्री साहब का कहना हुआ कि 4 तसला बालू और 1 तसला सीमेंट जो है दिए हैं।
मतलब उनके हिसाब से गुणवत्ता जो है भरपूर मात्रा में इसमें सीमेंट मौजूद है। सीमेंट की बोरी जो है उधर रखी हुई है और ईंट जो यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं वह ईंट भी जो है, एक भैया थोड़ा सा रुकिएगा, ये ईंट 1 नंबर ईंटा है। ये 1 नंबर ईंटा है क्या? मीठा ईंटा है। देखिए तो वहाँ पर जो है मतलब कि मिस्त्री बोल रहे हैं क्या कि इनको बोलने के लिए कि बोल दो 1 नंबर है, लेकिन यहाँ पर बेचारे भाई साहब जो ईमानदार निकले, उन्होंने बता दिया कि नहीं मीठा ईंटा है, मतलब 2 नंबर ईंटा है। अब यहाँ पर हम आए हुए हैं तो ग्रामीण लोग भी आए हुए हैं, ग्रामीण लोगों से भी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, लेकिन सवाल यह नहीं उठता है कि यह जो काम यहाँ पर हो रहा है यह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सवाल यह उठता है कि इतनी भारी अनियमितता यहाँ पर जो बढ़ती जा रही है, क्या वह सही है? यहाँ पर काम हो रहा है लेकिन काम से संबंधित यहाँ पर ना तो योजना का बोर्ड लगा हुआ है, ना तो किसी प्रकार के यहाँ पर ठेकेदार हैं, ना तो यहाँ पर पदाधिकारी हैं, ना तो जेई साहब हैं, कोई नहीं है। बस मिस्त्री साहब को जो है ठेके पर दे दिया गया होगा कि 5 लेबर लेकर के आइए और इतने दिन में काम कंप्लीट कर दीजिए और पैसे लेकर के आप चले जाइए। तो मिस्त्री साहब यहाँ पर आ गए हैं। अब देखिए कि सीमेंट जो है वो कौन सा यूज हो रहा है, यही सीमेंट का सम्राट सीमेंट का जो है यहाँ पर यूज हो रहा है। एक भैया है यहाँ पर, क्या नाम हुआ आपका? रवि कुमार। यही घर हुआ आपका? यहीं पास में ही है। अच्छा, ये क्या जो कचरा भवन बन रहा है यहाँ काम ठीक ठाक हो रहा है? नहीं सर, ठीक ठाक नहीं हो रहा। यहाँ पर कचरा भवन बनना चाहिए था क्या? नहीं सर। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि +2 तक बगल में हाई स्कूल है, रहने योग्य ज़मीन है, घर है, दुर्गंध होगा आगे चल के और ग्रामीणों को सहना पड़ेगा दुर्गंध, बीमारी यहाँ पर बीमारी जो है वो उत्पन्न हो सकता है। देखिए साधारण सी बात है कि जहाँ पर भारी मात्रा में कचरा फेंका जाएगा वहाँ पर दुर्गंध होगा, वहाँ पर बदबू आएगी, वहाँ से बैक्टीरिया पैदा होंगे, कीटाणु पैदा होंगे, वहाँ से जो है मतलब कि काफ़ी बीमारी जो है वहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर बनाने वाले लोगों को यह सोचना चाहिए था कि जब यहाँ पर आसपास के ग्रामीण इलाका है, जब यहाँ पर आसपास में भारी की संख्या में लोग रहते हैं और जब यहाँ पर ये तकरीबन 50 आदमियों ने साइन करके आवेदन तैयार करके यहाँ पर पदाधिकारी को दिया कि यहाँ पर कचरा भवन ना बनाया जाए, उसके बावजूद भी यहाँ पर कचरा भवन बन रहा है। अब ज़रा सोचिए कि आम जनता की बात जो है वो सुनी नहीं जा रही है। आम जनता कुछ भी कहे उससे जो है पदाधिकारियों को, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। बस सरकारी पैसे का बंदरबांट जो है वो किसी प्रकार से करवाना है। ज़मीन पर क्या काम हो रहा है, ज़मीन पर कितना काम हो रहा है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। तकरीबन करोड़ों रुपए की लागत से बना हुआ यह विद्यालय आज तकरीबन 2 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन इस विद्यालय में एक भी विद्यार्थी यहाँ पर आकर के पढ़ते नहीं हैं। और वहाँ पर देखिए लिखा हुआ है उत्क्रमित मध्य विद्यालय रोनिया, प्रखंड कदवा, जिला कटिहार। इस पर भी हमने एक कुछ दिन पहले जो है वो खबर आप लोगों को दिखाया था, लेकिन आज फिर यहीं से जो है मतलब कि जानकारी निकल के आई कि यहाँ पर कचरा भवन बनाया जा रहा है। अब ज़रा सोचिए कि स्थिति क्या है। पदाधिकारी कुछ सुन नहीं रहे हैं, ग्रामीणों के मना करने के बावजूद भी यहाँ पर कचरा भवन बनाया जा रहा है। और दूसरी बात कि जो कचरा भवन यहाँ बन रहा है उसमें भी भारी अनियमितता यहाँ पर बढ़ती जा रही है। अभी प्रोग्राम ऑफिसर से बात किए तो उन्होंने कहा कि सादा बालू से जो है यहाँ पर काम नहीं होना है, लेकिन मिस्त्री साहब जो है सादा बालू से काम कर रहे हैं। मतलब पदाधिकारी ने जो कहा होगा उसकी बातों को जो है कान में इस कान से सुनना है, उस कान से निकाल देना है, काम अपने हिसाब से करना है। पदाधिकारी बोलते रहे उससे मतलब नहीं है। शायद काम का जो है कुछ पीसी जो है पदाधिकारी को पहुंचा दिया जाएगा तो काम जो है लिपापोती करके इसी प्रकार से हो जाना है। अब देखते हैं कि ये कचरा भवन यहाँ पर जो बनना है उसमें पदाधिकारी को बोलने के बाद, इतने लोगों के आने के बाद कुछ काम ठीक से होता है भी या फिर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।